यहाँ पर भेजा खाली है। भेजा क्या है? आवाज दी, भेजा क्या है? भेजा क्या है? खाली है, भेजा नहीं है। कहने जा रही हूं। बोल बोल। दोस्तों एसईओ समिट में ये फनी वायरल वीडियो आपने कई बार देखा होगा और बहुत बार एंजॉय किया होगा। और ये वीडियो दोस्तों इंडिया में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में बहुत ही एंजॉय किया गया है, जिस पर भर भर के मीम्स बन रहे हैं और भर भर के लोग हंस रहे हैं। बट इसके बाद में क्या हुआ और कैसे पाक मीडिया ने इस पर रिएक्ट किया है, चलिए आज इस मजेदार वीडियो में देखते हैं। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गरम। कोई तरीका है भीख मांगने का? नवीद इकराम ने एक खरीदने वाले को कहते मशतरी चले नहीं बाहर खरीदने वाला ये बन के गया। आजम साहब आपसे बड़ी तवक्को कहाँ है आजम? और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। आफरीदी साहब आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। वो कहता है कि ना अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ना बजे ना रहे बांसुरी, ना बजे बांसुरी, ये कहते हैं। ना रहे जी, ना रहे मान ना बजे बांसुरी, ना रहे मान ना बजे बांसुरी। Your Excellency, I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. जली ना, तेरी भी जली ना। And these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा। ना कभी इससे एनआरओ मांगा, ना कभी मांगेंगे। ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा क्योंकि तुम बेवकूफ, और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी। देखें कि beggars can't be choosers. Beggars can't be choosers. Today, I would like to bring for your kind consideration certain important historical facts. And those are, Pakistan-China ties are as old as the Silk Road. फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इंडिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है।
ये हर जगह शर्मिंदा करवाता है कौम को। जो व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी दोनों हाथों में हाथ डाले घूम रहे हैं वहां पर, इस तरह जैसे कोई पार्क है बहुत बड़ा जबरदस्त। लेकिन जो नए इत्तेहाद मोदी प्यूटन उसको दुनिया में छाए हुए जफियां पपियां हाथ मिलाने गले लगने गाड़ी में सफर, बड़े दिलचस्प फुटेजेस सामने आ रहे हैं, दुनिया की हेडलाइंस में तहलका मचा हुआ है। तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखें जरा यहाँ, मुझे अब आपने शहबाज ढूंढ के दिखाना है। ये सारे इकट्ठे चल रहे हैं। अरे beggars cannot be choosers। प्लीज। और अब आपने देखना है थोड़ा सा, जब ये वाइडर हो गई, ऊपर देखें वाइडर नजर, आपको लुकाशेंको नजर आ रहा है किम जोंग उन के साथ, लेकिन शहबाज नजर नहीं आया। जो बैगर है, जो मांग रहा है, वो कभी अपनी शराइत लागू कर सकता है। मैं आपसे बात करेंगे, मैं बात करेंगे आपसे। ठीक है जी। भाई जरा आप जरा गौर से बात सुने, पीछे जरा सरगोशी बात नहीं कर दीजिएगा, ये बहुत अहम बात। उन्होंने बिल्कुल उनको लिफ्ट तक नहीं लगाया कि मतलब लिफ्ट तक नहीं करवाई, मुंह तक नहीं लगाया। शहबाज उसका हाथ पकड़ा, उसने बस कहा चल निकल आ गए। ये देखें, और यहाँ देखें गर्मजोशी, वो किम जोंग उन से कैसे टाइम लगा, ये देखें। लेकिन अभी आपको 1-2 दिन में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, उसमें ये कहा जाएगा कि चीन का दौरा बहुत कामयाब रहा। ये लालची कौम है। और हम $2 अरब की सरमायाकारी मुल्क में लेके आएंगे। आमीन। पाकिस्तानी एक चीज भूल जाते हैं। अब इस किस्म की चीजें जो है उसको कहा जा रहा है, हमारे यहाँ जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो इसको कटोरा डिप्लोमेसी। किसी को बुरा ना लगे, जैसे होटलों में वेलकम करने के लिए वेटर दोनों हाथ बांध के खड़े होते हैं ना, जब मोदी और प्यूटन गुजर रहे थे और उन्होंने इग्नोर किया देख के, तो मेरे तमाम 14 तबक रोशन हो गए हैं, बल्कि 28 तबक रोशन हो गए हैं। ये हर जगह पॉलिश शुरू कर देता है, और देखें उसको लिफ्ट ही नहीं कराई किसी ने। भागे हैं और भागकर जो हाथ मिलाया। अब जो मजाक उड़ाना शुरू हुए सब उनका, मतलब कि मजाक उड़ा के मैं देख रही थी पाकिस्तानी जो ब्लॉग्स हैं वहां पर भी जी मजाक उड़ाए कि उन्होंने भागकर जो है वो पुतिन से मुसाफा किया, भागकर उन्होंने जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया, शेक हैंड किया। तो भाग के किया, खड़े होके किया, बैठ के किया, लेट के किया, भाई हाथ तो मिलाया ना उन्होंने। अच्छा, अब भाग कर ना करते तो क्या करते? पुतिन तो देख ही नहीं रहे थे, वो तो मोदी साहब के साथ जा रहे हैं। पुतिन साहब और मोदी साहब जो है हाथों में हाथ डाले चलते चले जा रहे हैं, देख ही नहीं रहा था कोई, अलग खड़े थे बिल्कुल। अच्छा बात नहीं है। हो रही है, मुंह ही नहीं लगा रहा। प्यूटन से इनको मिलना था तो चंद कदम जाके वो मोदी शोदी के साथ सबके साथ वो वॉके शौके कर रहा है, हर एक के साथ वो अच्छे तरीके से मिल रहा है प्यूटन। लेकिन शहबाज शरीफ साहब चंद कदम गए पीछे से, आवाज देकर जाकर मिले हैं जनाब प्यूटन को, और वहां पे फिर रेस्क्यू करने के लिए आर्मी चीफ पहुंचे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की वैल्यू ही खत्म हो गई, क्योंकि सारे जानते हैं कि असल हुक्मरान तो ये है पाकिस्तान के, जो बात करनी है वो इनसे करो। ये तो अर्दली लगे हुए हैं, इनको रह दो पीछे। और वो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं बेचारे शर्मा शर्मा के पीछे पीछे खड़े हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कॉन्फिडेंस ही फारग हुआ है शहबाज शरीफ साहब का। और मिलते कि इनको छोटे छोटे मुल्क नहीं है सेंट्रल एशिया के, इनको मिलकर इनके साथ खुशगपियां करके और तस्वीरें बना के और सोशल मीडिया पे लगाते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ छा गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो कुछ नहीं हो गया, इजी हो जाए। यही प्यूटन था, यानी शहबाज शरीफ आवाज देता है, देके रोकता है, चंद लम्हे बात करता है, फोटो बन जाती है, वीडियो बन जाती है। जनाब बहुत बड़ी मुलाकात हो गई। इमरान खान से ये बंदा 3 घंटे मिला था। तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अब यहाँ पे पॉइंट की बात यह है कि जो बंदा दिल्ली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं बी बी की आवाज़ मशीनें देनी थी। अब आप देखें ना, इंडियन ये सोच रहे होंगे कि हम चाइना से ताल्लुकात अच्छे कर लेंगे और पाकिस्तान को खुदे लाइन लगा देंगे। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। चाइना हम को हमारी जरूरत है, हमें चाइना की जरूरत है। लिहाजा चाइना जो है कभी भी हमें खराब नहीं करेगा, वो इंडिया को समझाएगा कि यार तुम्हें मैं अच्छा माल दूंगा, महंगा माल दूंगा, ठीक है, उनको मैं सस्ता माल दूंगा, मैंने उससे भी नहीं बिगाड़नी, मैं ये स्क्रैप कहाँ लेके जाऊंगा? या तो फिर इंडिया स्क्रैप भी खरीदे, या तो फिर इंडिया स्क्रैप भी खरीदे, पाकिस्तान से बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी। तो इंडिया कहेगा भाई ये उनसे गधे लेते रहो और स्क्रैप उनको देते रहो, क्योंकि पाकिस्तान में तो गधे बहुत हैं और हम ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान में ये बड़ी अच्छी बात है कि एक जानवर ऐसा है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और चाइना की मार्केट तक वो जा रहा है। चलो गधे बिक रहे हैं लेकिन कुछ बिक रहा है। ये भी आती है इनको, तो चाइनीज भी आती है इनको, तो अरेबिक भी आती है इनको, तो इंग्लिश भी आती है इनको, तो पंजाबी भी आती है, बहुत सी जबानें आती हैं। लेकिन बात सारी है कि यकीनन यही सोचकर शहबाज शरीफ साहब को रखा गया होगा कि जी हर जबान में ये भी कह सकते हैं कि कुछ दे दो, में ये भी कह सकते हैं कि कुछ दे दो और ये भी कह सकते हैं कि अब वापस बाद में कर देंगे। तो बहरहाल अब इस किस्म की चीजें जो हैं उसको कहा जा रहा है, हमारे यहाँ जो हमारे इंडियन दोस्त हैं
वो इसको कटोरा डिप्लोमेसी का नाम दे रहे हैं मुझे। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाक मीडिया अपने पीएम का हिडन टैलेंट देख के मजे ले रहा है। वैसे दोस्तों आपको भी इनके हिडन टैलेंट के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक। मज़का खेज राना सनाला के ऊपर डाला गया, अपना वो पपड़िया डाली गई, गोगोली गोगोली डाली गई। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले? डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, फेरे डांग फेरे सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, माफी, मंजी थले डांग फेरे। ये भाई मैं जा रहा हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या करेंगे आप? मैंने भी बड़ा आपकी समा खराशी की, आपकी खाना भी आपको चूहे आपके पेट में दौड़ रहे हैं। खाना बनाया कि नहीं बनाया? नहीं। और खाना तो बनाया, चूंकि अब हम चले गए हैं ऑस्टेरिटी की तरफ, तो आप में से कोई अपना साहिब हैसियत खाने का बिल भी आप ही दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। मैं एक दफा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी, तो मुझे एक फैक्ट्री में लेके गए, तो मैंने देखा, देखें ये कौमें इस तरह बनती हैं, मैंने देखा कि आवाज आ रही इस तरह और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूं फिर आवाज आए इस तरह। Hey, I've seen this one. This is a classic. मैं एक दफा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी, मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई, तो ये क्या मामला है? फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा जब पूछने, मैं चुप हो गया, फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ, मैं बड़ा हैरान सा हुआ, मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था, जब तीसरी मरतबा मुझे आवाज पड़ी तो मैंने अपने मेजबान को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर व्हाट इज दिस? तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ये यहाँ पर अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ये अजीब प्रोटेस्ट है, ये मशीनें भी चल रही हैं, कहते यही हमारा ये वतीरा है कि हम वक्त नहीं ज़ाया करते, ये मुझे दिखा रहे हैं कि भाई हमारे मुतालबात मान लो मगर हम काम को नहीं रोकेंगे। इस तरह कौमें बनती हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट तकरीर के बाद शहबाज शरीफ तेजी से स्टेज से उतरे और अपना गुस्सा टिश्यू पेपर्स पर उतारा। अब भाई अब आप खामोश हो जाए, बिल्कुल इसको खामोश सुनाए, बिल्कुल आपकी बात होगी, बात खत्म होगी। भाई साहब का बैटरिया खत्म हो गई है का? थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए। क्या मतलब नया बैटरी लगा दो, किधर लगता है? लगाओ। अरे भैया इसमें बैटरी नहीं पड़ती, तो काम काहे नहीं कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है का? अरे कोई डिफेक्टिव पीस नहीं बनाते भाई हम। किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। मैं बात को बैठ जाता। Moments later. Уважаемый господин премьер-министр, can somebody help me? Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально?